कि आदमी के पास सब कुछ होने पर भी दुखी होता रहता है, उसका कारण है इच्छाएं। इच्छाएं कभी भी कम होती ही नहीं है आदमी की। एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी जगती है, दूसरी पूर्ण होती है तो तीसरी इच्छा जाग जाती है, इच्छा जागती ही जाती है और आदमी दुखी होता ही जाता है। इसलिए आप देखिए कि पशुओं और पक्षियों के पास कुछ भी नहीं है, अपना मकान नहीं होता है, कोई वस्त्र नहीं होता है, गहने नहीं होते, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कौवे के पास, भैंस के पास, बैल के पास, किसी के पास कुछ भी इस दुनिया का नहीं होता है। फिर भी मेरा तो मानना है कि इंसान जितने तो सुखी है ही, जितने इंसान सुखी है उतने ही वे सुखी है। मैं तो यहाँ देखता हूँ सुबह सुबह में सभी पक्षी सुबह में टाइम पे उठ जाते, किसी को अलार्म की ज़रूरत नहीं रहती है, और सुबह में उठते ही वर्कआउट करने लगते हैं साहब, है ना, आनंद से उठते हैं, मौज मजा करते हैं और पूरे दिन आनंद से ही रहते, शाम को टाइम पे सो जाते हैं। तो आप देखेंगे पक्षी पशु सब सुखी है, उसका कारण क्या है? उसको कल का विचार ही नहीं है। पशु पक्षियों को कल का विचार ही नहीं, कल क्या होगा, कल हम क्या खाएंगे, वो उसके पास विचार ही नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि वे लोग बहुत सुखी है, वे लोग बहुत सुखी है, उनको आगे की इच्छा ही नहीं है, कुछ भी पास में नहीं है फिर भी वे सुखी है, क्योंकि आगे की इच्छा नहीं है। और इंसान के पास सब कुछ होने पर भी दुखी है, क्योंकि उसको कल का विचार नहीं, साथ साथ पीढ़ी का विचार आता है कि मेरी इस पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, तीसरी पीढ़ी को क्या होगा, वो विचार उसके पास रहता है। इसलिए सब कुछ होने पर भी वो दुखी होता है। और पशु पक्षी में कंपटीशन नहीं है, जिसको जो खाने का मिल गया तो वो मिल गया, उसमें कंपटीशन नहीं है। कोई एक गेहूं से भरी हुई बोरी ट्रक में से नीचे गिर गई, तो कौवा आया, थोड़े कुछ दाने चुग कर चला गया। एक गाय आई, अभी तो नीचे गिर गई बोरी तो फट गई थी, तो एक गौ आई, तो गाय ने भी भरपेट खा लिया और चली गई। बाद में एक इंसान आया, पूरी बोरी लेकर चला गया, पूरी बोरी उठा के चला गया। ये लोगों को कितना होता है कि पेट भर गया बस। गाय वो नहीं सोचेगी कि चलो थोड़ा मैं लेकर चली जाऊँ तो कल भी काम में आएगा, वो नहीं सोचते हैं। कौवा भी वो नहीं सोचेगा, आज का हो गया काम खत्म। और हम इंसान जो है दुखी होते हैं, उनका एक कारण इच्छा है। तो अभी आप बोलेंगे कि क्या इच्छा करनी ही नहीं? इच्छा करनी चाहिए। इच्छाओं में भी 3 प्रकार होता है। जो आप इच्छा करते हैं ना, उसमें भी आपने सुना होगा कि एक बैक्टीरिया होता है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया जो होता है वो रोग करता बैक्टीरिया होता है, जिससे रोग होता है, निमोनिया आदि जो रोग होता है सब, तो रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। एक बैक्टीरिया ऐसा होता है कि वो पोषण करता होता है, जो हमारे पाचन क्रिया होती है तो पाचन क्रिया में वो उपकारक होता है। जैसे दूध में से दही बनता है तो वो भी बैक्टीरिया के कारण ही बनता है। तो कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो उपकारक होता है, पोषक होता है, और कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो वो पोषण भी नहीं करते हैं, शोषण भी नहीं करते हैं, रोग भी नहीं करते हैं, पोषण भी नहीं करते, तटस्थ वो कहलाता है, वो तटस्थ रहता है, उसमें वो रोग भी नहीं करता, पोषण भी नहीं करता। 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। वैसे ही इच्छाएं भी 3 प्रकार की होती है। एक इच्छाएं ऐसी होती कि जो रोग उत्पन्न करती है, ये जो स्पर्धा की इच्छाएं होती है, ईर्ष्या के कारण जो इच्छाएं होती है, कामना के कारण जो इच्छाएं होती है ना, वो सब इच्छाएं क्या करती है? रोग उत्पन्न करती है। अभी जो ये दुर्योधन की इच्छाएं है, दुर्योधन को कोई दूसरी जीवन जरूरियात चीज की जरूरत है ऐसी इच्छा नहीं है, ईर्ष्या के कारण सब इच्छाएं जगती जा रही है।
इच्छा जागती है ईर्ष्या के कारण। तो रोग करता बैक्टीरिया कैसा होता है? वो दुखी करता है। तो कोई कोई इच्छाएं हमारी ऐसी होती है जो हमको दुखी करती है। कभी हमको भी दुखी करती है, कभी हमारे परिवार को भी दुखी करती है, कभी पूरे समाज को भी दुखी करती है। एक इच्छा ऐसी होती है, अभी ये दुर्योधन की इच्छा आप देख लीजिए, उसके 100 भाइयों का संहार करवाएगी बाद में, है ना। तो केवल अपने को ही दुखी करेगी ऐसा नहीं, अपने पूरे परिवार का भी विनाश करेगी इच्छाएं। जो गलत इच्छाएं होती है, बुरी इच्छाएं होती है, नेगेटिव इच्छाएं होती है, वो हमारा भी विनाश करती है, हमारे परिवार का भी विनाश करती है, और या तो हमको भी दुखी करती है, हमारे परिवार को भी दुखी करती है। आगे जो कीचक की कथा आएगी, तो कामना तो कीचक को जगी थी, वासना तो कीचक को थी, किंतु उसके कारण कीचक के 100 भाइयों का संहार भीम ने किया, सब मरे। एक की बुरी इच्छा कभी कभी पूरे परिवार को दुखी करती है या मारती है, या उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। इसलिए ये जो रोग करता बैक्टीरिया होता है ना, वैसी बुरी इच्छाएं जो जगती है हमारे जीवन में, वो रोग करता बैक्टीरिया जैसी होती है ना। खुद भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी करती है। और वो आप समाज में देखेंगे तो पता चलेगा, कई कई लोगों को ऐसी बुरी इच्छाएं जाग जाती है, और वो इच्छा पूर्ति करने के लिए वो स्वयं भी दुखी होता है और पूरे परिवार को दुखी करता है। दूसरी इच्छा है वो पोषण करता होती है। कोई कोई इच्छा ऐसी जगती है लोगों में कि उससे वो भी सुखी होता है और दूसरे लोग भी सुखी होते हैं। तो वो पोषण करता बैक्टीरिया जैसा होता है, वैसी वो इच्छा होती है, खुद को भी सुखी करती है, दूसरों को भी सुखी करती है। जैसे कभी कल हमने देखा कि दुर्योधन को लेकर चित्रसेन जा रहा था, तो युधिष्ठिर ने छुड़वाया, इच्छा युधिष्ठिर ने की कि भाई छुड़वाओ, है ना। तो वो दुर्योधन को भी सुखी करती है कि ऐसा तो उनको लगा कि भाई ये दुश्मन होने पर भी मेरी रक्षा की, और अपने को भी आनंद होता है। परोपकार की इच्छाएं जो जो जगती है, या तो खुद को दूसरे को सुखी करने के लिए जो इच्छा जगती है, तो वो पोषण करता बैक्टीरिया जैसी होती है, वो सबको सुखी करती है। कोई कोई इच्छाएं सबको दुखी करती है, और कोई कोई इच्छाएं ऐसी होती है जो सुखी भी नहीं करती है, दुखी भी नहीं करती है। जीवन जरूरियात चीज़ों के लिए जो इच्छा होती है वो तटस्थ इच्छा होती है, वो सुखी या दुखी नहीं करती है। इसलिए हमें कोई भी इच्छा जगती है तो पहले देख लेना कि यह इच्छा जो है वो सबको सुखी करने वाली होगी या दुखी करने वाली होगी, है ना। कभी कभी पूरे परिवार को दुखी कर देती एक इच्छा पूरी करने में, और इच्छा ये दुखी करती है। तो मेरा कहना का है कि इच्छा नहीं करना ऐसा मैं नहीं कहूँगा, किंतु बुरी इच्छा तो कभी भी मत करना। बुरी इच्छा, गलत इच्छा तो करना ही नहीं। जैसे दुर्योधन को ईर्ष्या के कारण कोई इच्छा होती है, राग के कारण कोई इच्छा जब होती है, द्वेष के कारण कोई इच्छा होती है, ऐसी इच्छाओं तो को मार ही डालना चाहिए, इच्छा को ही मार डालना चाहिए। वो इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राग से, द्वेष से, ईर्ष्या से, देखा देखी से जो इच्छा जागती है, वो इच्छा आपको और परिवार को सबको दुखी करने वाली होगी। बुरी इच्छा जागने ही मत देना, उसको पूर्ण करने का प्रयास मत करना। पोषण करता इच्छाएं है वो जरूर पूर्ण करने का प्रयास करना। ऐसी इच्छा जगती है तो बहुत अच्छा है। और कोई इच्छा आपकी आवश्यकता पूर्ति के लिए जागती है और उसके लिए आप प्रयत्न करते हैं, तो इच्छा नॉर्मल रखना, पूर्ण करने के लिए प्रयास करना। यदि नहीं होती है तो समझना कि इस दुनिया में सबकी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। यहाँ किसी की इच्छाएं, सब इच्छाएं किसी की पूर्ण नहीं होती है। तो फिर दुखी होना ऐसा नहीं, इच्छा करना, पूर्ण करने के लिए प्रयास करना, अच्छी इच्छाएं करना, पूर्ण करने के लिए प्रयास करना, मेहनत करना। पूर्ण नहीं होती है तो भी ईश्वर को थैंक यू बोलना कि इसमें भी कुछ मेरा भला होगा, इसमें भी मेरा कुछ भला होगा।
दुखी मत होना। तो मैं देखता हूं पशु पक्षियों में और मानव में, मानव ज्यादा दुखी है, उसका कारण है इच्छाएं। मानव को बहुत इच्छाएं होती रहती है और ज्यादा रोग करता बैक्टीरिया जैसी इच्छाएं ज्यादा होती है ना, रोग करता बैक्टीरिया की तरह बुरी इच्छाएं ज्यादा होती है। तो फिर वो आदमी स्वयं और दूसरे को दुखी करता है। और जिसको इच्छा नहीं होती है वो आदमी सुखी होता है। इसलिए किसी ने कहा है कि खुशियाँ कम और अरमान बहुत है। खुशियाँ कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। खुशियाँ कम अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखो तो निकला रेत का घर, करीब से देखो तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। दूर से इसकी शान बहुत है। यानी ये बहुत समझने जैसा शेर है। खुशियाँ कम अरमान बहुत है। जिसके जीवन में अरमान बहुत होंगे खुशियाँ कम ही होगी। ये सीधा हिसाब है। यहाँ सब अरमान पूर्ण होते ही नहीं है, इसलिए पूर्ण नहीं होंगे। इच्छा में एक ही बात होती, इच्छा पूर्ण होगी तो सुख होगा और पूर्ण नहीं होगी तो दुख होगा। ये दो ही चीज होता है। सुख दुख का कारण इच्छा है मूल। इच्छा पूर्ण होगी तो सुख होगा, नहीं होगी तो दुख होगा। तो सब इच्छाएं किसी की भी पूर्ण नहीं होती है। बहुत इच्छाएं करेंगे तो कोई ना कोई इच्छा अधूरी रहेगी ही रहेगी और इसलिए आदमी दुखी होगा।